हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर्ट टू सक्सेस पर। हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास कर रहे हैं। उसमें जो है खिलजी वंश से संबंधित प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 14 से 25 तक करेंगे व्याख्या के साथ। इसी प्रश्नों के माध्यम से हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कार्य को समझेंगे। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न तो बनता ही बनता है, हर साल परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। तो इसको जो है आज अच्छे से कर लेंगे। और आज हम लोग इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि किस तरीके से तुगलक वंश की स्थापना हुई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कार्य के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दीवाने वजारत की। इसका प्रमुख वजीर होता था। इसका मुख्य विभाग वित्त विभाग था। वजीर राजस्व का एकत्रीकरण और प्रांतीय सरकारों के दीवानी पक्ष के प्रशासन में सुल्तान के प्रति उत्तरदायी था। दीवाने आरिज यह सैन्य मंत्री होता था। सेना की भर्ती, वेतन बांटना, सेना का हुलिया एवं सैनिकों की नामावली रखता था। दीवाने इंसा इसका कार्य शाही आदेशों एवं पत्रों का प्रारूप तैयार करना तथा स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना था। दीवाने रसालत पड़ोसी राज्यों में भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करना एवं विदेशी राजदूतों से संपर्क रखना। दीवाने रियासत अलाउद्दीन ने यह नया विभाग स्थापित किया था। इसका कार्य राजधानी के आर्थिक मामलों की देखभाल करना था। व्यापारी मार्ग पर नियंत्रण रखता था। ये दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इस नए विभाग की स्थापना की थी। अन्य अधिकारी मुहतसिब बाजारों पर नियंत्रण एवं नाप तौल का निरीक्षण करते थे। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। मनहयान गुप्तचर होते थे। बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक होते थे। शहना ए मंडी बाजार अधीक्षक होते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय 4 अलग अलग बाजार स्थापित किए गए थे। गल्ला बाजार खाद्यान्न चीज़ों का बाजार था। सराय ए अदल यह निर्मित वस्तुओं एवं बाहर से आने वाले माल का बाजार था। घोड़े दास मवेशियों का बाजार था। सामान्य बाजार होते थे जहाँ पर गृह उपयोगी छोटी वस्तुओं का व्यापार होता था। अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा एवं सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की थी। दुबशप जो सैनिक 2 घोड़े रखता था उसे दुबशप कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने शराब तथा भांग पर रोक लगा दी थी। अलाउद्दीन ने भूमि बिस्वा में मापने की प्रथा शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी के समय गृह कर, घरी एवं चराई कर, चरी नए कर लगाए गए। सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत निर्धारित की गई। चलिए प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। नंबर 14 कथन ए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। कथन सही है। कारण आर यह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। ये गलत है। सही उत्तर चुनना था तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए सही है, परंतु आर गलत है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। उसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों और पैदल यात्रियों की विशाल टुकड़ी दी गई। उसे विस्तृत अधिकार दिए गए। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव तथा बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। बर्नी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। कारीगरों को कम वेतन देने से इनका कोई संबंध नहीं था। अतः कथन सही है किंतु कारण गलत है। प्रश्न 15 निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार लागू किए थे। प्रश्न 16 निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया। जिसकी व्याख्या देखते हैं। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और स्थायी सेना रखी तथा उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। बर्नी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सकें इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी। प्रश्न 17 बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। प्रश्न 18 बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के
अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत सफलता प्राप्त की। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की थी। जिसकी व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार एक बड़ी सेना का भरण पोषण, काला बाजारी को रोकना और विद्रोहों पर अंकुश लगाने के लिए था। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक कबूल को शहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया और उसको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार दिए, जिससे नियमों को उसने कठोरता से लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और काला बाजारी बंद हो गई। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। जिसकी व्याख्या देखते हैं। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। प्रश्न नंबर 20, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। प्रश्न नंबर 21, घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नवीन कर थे, घरी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था तथा चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। प्रश्न नंबर 22, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा रावी नदी थी। जैसे व्याख्या देखते हैं। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। 1306 ईस्वी में कबक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसे रावी नदी के तट पर मलिक काफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया था और रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई थी। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया। जिसकी व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसने सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाने, प्रशासन को व्यवस्थित करने हेतु सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाई, मंगोलों के मार्गों पर बसे हुए अनुभवी अमीरों और फौजी सरदारों की एकताओं में भी सेना की टुकड़ियां तैनात की गईं। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? रियासत, शासक। देवगिरी में शंकर देव थे, सही है। वारंगल में रामचंद्र देव थे, ये गलत है। वारंगल में प्रताप रुद्र देव थे। होयसल में वीर बल्लाल थे, सही है। मदुरा में वीर पांडे थे, ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सुमेलित नहीं है। वारंगल में प्रताप रुद्रदेव थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था। यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। शेष अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 25, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुबारक खिलजी। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात मलिक कफूर की सहायता से अलाउद्दीन का अल्पवयस्क पुत्र शहाबुद्दीन उमर गद्दी पर बैठा तथा मलिक कफूर सुल्तान का संरक्षक बना। खिज्र खां एवं सादी खां को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था एवं अंधा बना दिया गया था। अलाउद्दीन का तीसरा पुत्र मुबारक खां को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, परंतु मुबारक खां ने सैनिकों के साथ मिलकर मलिक कफूर की हत्या करवा दी और स्वयं अल्पवयस्क सुल्तान शहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बन गया। लगभग 2 माह तक संरक्षक रहा। उसके बाद उसने शहाबुद्दीन उमर को ग्वालियर भेज दिया, जहां उसकी आंखें निकलवा दी एवं स्वयं मुबारक शाह सुल्तान बन गया। खुसरो शाह एक हिंदू था जो बाद में मुसलमान बना था। इसने मुबारक शाह की हत्या कर दी एवं स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठा और अलाउद्दीन के अन्य पुत्रों की हत्या करने की तैयारी करने लगा। गाजी मलिक मुबारक शाह के समय उत्तर पश्चिम प्रांत का गवर्नर था। गाजी मलिक ने पहली लड़ाई सरस्वती सिरसा नामक स्थान पर जीती तथा यमुना पार करके खुसरो खां को करारी हार दी।
इस प्रकार गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना एवं तुगलक वंश की स्थापना की। जैसे व्याख्या देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा अल इमाम खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की। आज जो एक खिलजी वंश समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग तुगलक वंश से संबंधित प्रश्नोत्तर को करेंगे और पूरा तुगलक वंश को समझेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।